ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 1/10/2022 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे में आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर आया है, घर संहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले, हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, गिरमुख एसाल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। बुरी दृष्टि ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है उसे याद करना है। सर्व संबंधों में बाबा मीठा है, उसे याद करना है। गीत आया है, बदल जाए दुनिया नहीं बदलेंगे हम। अगर हम बाबा के बन गए हम और किसी के नहीं बनाएंगे। बदल जाए दुनिया लेकिन नहीं बदलेंगे हम। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी है, वह प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है ना। हर एक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करता है। हर एक मतलब स्वतंत्र आजाद होकर पुरुषार्थ करता है पद पाने के लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम उच्च पद पाएं। आजाद होकर न सब पुरुषार्थ करा है ना, उच्च पद पाए। तो यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीव आत्मा बनते हैं। शिव बाबा पढ़ाने के लिए जीव आत्मा बनते हैं। कैसे बनते? ब्रह्मा के तन में आकर और फिर जीव आत्मा बनकर जब पढ़ाओ। और इसमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं करेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं ना। यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते हैं। ये भी रचना है ना शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा पहले ब्रह्मा को रचते हैं, फिर विष्णु को रचते हैं। तो बाबा ने कहा, गाया भी जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं गाया जाता। पहले ब्रह्मा का नाम लिया जा है ना। पहले ब्रह्मा फिर विष्णु फिर शंकर। तो पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की। इनको तत्मेव माता से पिता कहा जाता है। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा कहा जाता है। तो वे निराकार है ना। तो साकार में माता पिता चाहिए। तब पूछते हैं मम्मा को माँ है, कहेंगे हाँ। ब्रह्मा मम्मा की माँ है। ब्रह्मा को कोई माँ नहीं है। यह माँ ब्रह्मा फीमेल ना होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। तो बाप पढ़ाते हैं तो यह भी पढ़ते हैं ना। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है ना। जैसे हम स्टूडेंट है ना, वैसे ही ब्रह्मा भी स्टूडेंट है। तो शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि यह सबसे जास्ती पढ़ता है। देखते हो ना, यह बरोबर नजदीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? यह ब्रह्मा ही सबसे नजदीक है ना। तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा
मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारणा कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र आदि सब पढ़ा हुआ है ना, अंग्रेजी में भी होशियार है, तो इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है ना, तो बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए ना। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो होते हैं ना, कोई न कोई भूले सबसे होती है, सबसे होती रहती है ना। इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। मतलब बहुत समझदार हो गया, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। जैसे कर्म बाप करते हैं ना, अथवा मैं करूँगा, मुझे देखकर फिर सब करेंगे। तो एक दो का रिगार्ड रखना है, बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है ना। तो लोग कहते हैं कि ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं। दुनियारे के कहेंगे अगे तो स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं। तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा ना, तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब है ना, तो सब हम क्या ठहरे, भाई बहन ठहरे ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना, तो भाई बहन बनना अच्छा है ना। तो बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा मिलना है किससे? शिव बाबा से। वर्षा किससे मिलना है? शिव बाबा से। वह ब्रह्मा द्वारा, शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा मिलता ना, शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े ना, फिर कभी भी विकार में नहीं जा सकते, नहीं तो फिर असल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियाँ भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, स्त्री भी कहती है बाबा, और पुरुष भी कहते हैं बाबा। तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा ना। तो यह भी कहते हैं कि आदम और बीबी, मम्मा बाबा को किधर कुछ कहें किधर कुछ कहें, तो आदम भी और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तो सब उनकी संतान ठहरे ना, तो भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है, जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े ना। तो उतरने में तो मेहनत है ना। ऐसे नहीं कि दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कैंपेनियन होकर रहो। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते ना, और वहाँ बच्चे का भी इंतजार नहीं होता। बाबा ने बोला सतयुग में कोई अपवित्र भी नहीं होते, और वहाँ बच्चे का भी इंतजार नहीं होता। यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं ना। यहाँ वहाँ समय अनुसार आप पे ही साक्षात्कार होता है। सतयुग में समय अनुसार आप पे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, भले यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। यहाँ के जो संपूर्ण निर्विकारी है वे नहीं समझे ना। इस बात में वहाँ देह अभिमान होता है, वहाँ देह अभिमान होता नहीं है सतयुग में। यहाँ देह अभिमान रहता है। तो देह छोड़ने पर लोग कितने रोते हैं, वहाँ रोना होता नहीं है। वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। वहाँ साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। तो यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो तो साक्षात्कार से यह मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बातें हैं ना। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो तो साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ता है कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो
पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की स्क्रीन मैं हूँ। स्क्रीन मतलब और बर्फ में डाली जाकर ना कुल्फी उल्फिया में घड़ा मीठा हो। तो मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो। कहते हैं तत्मेव माता से पिता, एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई न कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा न सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक मासूक। यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। श्री कृष्ण सबका मासूक हो ना सके। श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं ना। यह बात कहते हैं मन मना हो। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा ना। तो हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। मुख्य बात है आशिक और मासूक की। आशिक तो बच्चे हो गए, हर मासूक शिव बाबा। तो सभी भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो ना, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़े ही है। बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है ना। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। फिर भी एकदम छूटता नहीं है ना। कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। ये पैसों की बात तो नहीं है, विकारों की बात है ना। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। तो कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अच्छा, अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, तो मर गया तो कहेंगे ड्रामा की भाभी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है ना, उसने फिर भगवान समझ लग जाए है ना। तो ऐसे उन्हों की वर्दी होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते हैं और दूसरे तरफ फिर क्या कहते हैं भाभी, ड्रामा की भाभी। तो तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े जाते हैं, उनका यादगार बनाते हैं। वहाँ बड़े बड़े जाते हैं ना। तो सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ, उनकी समाधि बना दो, उसमें फूल चढ़ाओ। तो अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। तो अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नॉन बनते हो, तुम्हारे मंदिर बनते हैं। अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे बड़े हो ना। 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले हो ना। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी न खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा ना। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाबा से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना सुख काग विष्टा समान है, सुख काग के बीच के समान है। तो वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मुँह ते पलीती कापड़ धोए। तो कौन धोएगा? वह एक परमात्मा ही है जिसको कहते हैं एको अहंकार। सिख लोग ये गाते रहते हैं एक कही से भगवान, एक कही है तो सुकर,
मतलब कि आत्मा साफ कर सके। तो इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी सरूढ़ और शानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है ना। तो आत्मा भी सरूढ़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे सरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं, माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में। वह तो भक्ति में खूब नाचते और ताली बजाते रहते हैं ना, सतगति तो होती नहीं है। तुम बच्चे सतगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। भगत तो वर न सके लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला, और वह अब कहाँ गए, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो। समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तुम्हारा माथा टेकना अब बंद हो गया है। वह कहते हैं ये नास्तिक हैं। वे उन्हें नास्तिक बताओ है, हम उन्हें नास्तिक बताओ। तो जो माथा नहीं टेकते ना, उनको नास्तिक कहते हैं। वास्तव में तुम ही तो आस्तिक हो, अब सब कुछ जानने वाले। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वह तो नास्तिक हैं जो परमात्मा को भी नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है और आर्फन निधन के बन पड़ते हो। भले ही बूढ़े हैं, परंतु माया उनको भी जवान बना देती है, विकार के लिए उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं, तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। और उस तरह थोड़ी ना, जो शास्त्रा में लिख दिया अंगद का पैर कोई ना हिला सकता, तो उसमें तो पैर है तो कोई भी हिला दे। तो बाबा कह है ये थारी बात सा नहीं है, अगीसा अचल अडोल रहना है, हिलना डुलना नहीं है। अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहयोगी बनकर बाप की श्रीमत पर चलते रहना। बाप जो सर्व संबंधों की सकरीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। बाप जो सर्व संबंधों की सकरीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। वरदान दिया है बाबा ने, नथिंग के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। अब कोई भी विघ्नाव है तो उसे नया ना समझे ना, पहले भी होया था यो बात ही भी हुई। नथिंग के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रही हो तो कुछ हिम्मत तो लगेंगे ही। मूर्ति बन रही है तो कुछ हथौड़े तो लगेंगे ही। हिम्मत से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं, न तो पत्थर का पत्थर जो कालू रह जाए ना, पत्थर का ये ठोक ठोक कर न मूर्ति बनाई जा है। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। जितना भी आगे बढ़ेंगे उतने तूफान ज़्यादा पार करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए तूफान ही तोहफा है। तूफान आगे बढ़ाओगे अनुभवी बनने के। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव
मेरे ही पास आने हैं, ऐसे नहीं समझना ना। नहीं, वेलकम करो, विघ्नों का वेलकम करो, स्वागत करो, आओ। नथिंग का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। अब कोई नई बात को ना 5000 साल पहले अभी भी विघ्नाथ हरि किया गया, तो बाबा कह रहे हैं नथिंग का पाठ पक्का करेंगे तो ये विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर सबतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर सबतः ही फैलती है। आगे आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि यह जो अपने कोई संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है तो वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी, तो अब इस पर समझा जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवता ही प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, तो सतयुग में तो सब ये ज्ञान की प्राप्ति में लगी ना, तो उस समय ज्ञान की दरकार नहीं होगी। तो बाबा ने क्या, ज्ञान की जरूरत किसको है, अज्ञानियों को। परंतु वहाँ तो सब ज्ञान स्वरूप है ना, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है, तो ज्ञान देने की जरूरत रही। अब तो इसी समय अपना सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत होकर कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं, अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से खुशी ही गायब हो जाती। सतयुग में पता नहीं लगेगा ना, अरे भैया हमें नीचे उतरा नहीं, अभी देवता हाँ फिर क्षत्रिय फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, इस बात का ज्ञान नहीं होगा ना, तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहते। हमको ये इस नॉलेज द्वारा अब सब मालूम पड़ा है ना कि हमको चढ़ना है और सुख के जीवन बनानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विसमत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग सतयुग त्रेता के बाद प्राप्ति खत्म हो जाएगी, फिर अपने आप को विसमत कर बाबा ने भूल जाएंगे, सब ज्ञान भूल जाएंगे, माया के वश होकर नीचे गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है, यह सारी नॉलेज अभिभूति में है। यह नॉलेज सतयुग में नहीं रहती है। दूसरा पॉइंट है, कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। बाबा ने कहा कई मनुष्य भी ऐसे समझते हैं, हम जो कुछ करते हैं चाहे अच्छे करते चाहे बुरे, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है, तो जब हम मरेंगे तो वो फल हमें अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस मरने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता है। यह तो जैसे 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 कर्म करेंगे ना, उससे अलग काल सन भंगो सुख की प्राप्ति होती है। मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है, तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। फल हम किससे भी पूछेंगे, यह जो भी तुम करते आए हो, यह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो यह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। तो जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तब तक
कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विक्रम तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते। सतयुग में होंगे ना कर्म अकर्म, अच्छे कर्म होंगे तो न वह मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उनको भी ये मालूम नहीं है कि सत कर्म क्या है और सत कर्म क्या है और सत कर्म क्या है। असत्य होगा, असत्य कर्म क्या, असत्य कर्म क्या। तो सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना फिर मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, तो ऐसों को तो बेसमझ कहा जाएगा ना। उनको ये पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में जो चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छा करे, वो भी इस ही जीवन में भोगना है। अंतिम जीवन जन्म से नहीं भी हो, अच्छे को बुरे कर्म करो चाहे अच्छा करो, वो इस जीवन में भोगना। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा।